स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर। आप डीएलएड सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ के चैप्टर 11 का पार्ट 1। चैप्टर 11 में आप लोगों को टेट्रामेट्री यानी त्रिकोणमिति को पढ़ना है। त्रिकोणमिति के इस पार्ट 1 में हम आप लोगों को बताएंगे त्रिकोणमिति क्या होता है, न्यून कोण, समकोण और भी इससे जिससे रिलेटेड है सारे स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 के पार्ट 1 को। पार्ट 1 में हम त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोणमिति में पहला पॉइंट है आपका किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा न्यून कोणों के बीच के अनुपात को ही त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। ठीक, अगर कोई समकोण त्रिभुज है उसकी भुजा तथा न्यून कोण के बीच के जो एंगल बने होते हैं उसे यह हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। अगला है आपका न्यून कोण। न्यून कोण जिसको एक्यूट एंगल कहते हैं, जिसके तीनों कोणों का योग कितना हो, 90 अंश का हो। अगला है समकोण इक्वल टू कह सकते हैं 90 अंश का कोण। अगर उसमें 90 अंश का कोण है तो जो आपका त्रिभुज रहेगा वो समकोण रहेगा। अगला है आपका समकोण के त्रिभुज के न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। जैसे आपका समकोण है, इसके सापेक्ष न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अध्ययन का जो अनुपात है वही आपका त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। अगला है आपका माना एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें एबीसी इक्वल टू 90 अंश, बीसी इक्वल टू न्यून कोण। देखिए इसमें एबीसी इक्वल टू 90 अंश यानी बीच में का जो एंगल है बी वाला वो 90 अंश का है, बाकी आपका दो एंगल जो होगा वो न्यून कोण होगा। ठीक, उपरोक्त अगला है आपका उपरोक्त चित्र में कोण ए के सामने की भुजा बीसी को सम्मुख भुजा लंब तथा बी के सामने कर्ण व कोण एल के सामने की भुजा आधार होती है। ठीक, अगला है आपका त्रिकोणमिति से किसी समकोण त्रिभुज के तीन भुजाओं के अनुपात को कुल 6 विधियों से लिखा जा सकता है। ये 6 विधि कौन कौन सा आइए देख लेते हैं। जिसमें आपका साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेट। ये देखिए पूरा नाम है कोसेंट, सेकेंड। तो हम ऐसे डायरेक्ट पढ़ते हैं। इसको देखिए साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण, कास इक्वल टू आधार बटे कर्ण, टैन इक्वल टू लंब बटे आधार, कोसेंट इक्वल टू इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे साइन 1/साइन, साइन है तो 1/ हो जाएगा लंब बटे कर्ण यानी कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इसी तरह एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, ये आप लोगों को हमेशा याद रहेगा। जैसे हम लाल बटे कक्का, लाल बट्टे कक्का, इंग्लिश में लिख लीजिए। लाल मतलब LAL, कक्का मतलब KA। जहाँ पे L इक्वल टू लंब है, A इक्वल टू आधार है, K इक्वल टू कर्ण है। अब देखिए कैसे इससे हम ज्ञात करेंगे। आपका ऊपर का जो रहेगा, ऊपर का साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया। तीनों देख लीजिए, पहला आपका साइन हो गया, दूसरा कास हो गया, तीसरा लंब हो गया, टैन हो गया। अब साइन इक्वल टू क्या होता है, अब साइन में पहला है तो लंब बटे के, एल के बटे के है तो लंब बटे के। ठीक, और कास इक्वल टू आधार बाई कर्ण। अब इसी में कोण में देख लीजिए, लंब आपका ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो ये आपका 90 अंश हो गया। तो इसमें साइन जब लिखना होगा लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका ये हो गया बटे कर्ण ये हो गया। ठीक, अब इसी तरह साइन का टैन का तो हो गया। अब क्या करेंगे, कोसेट। कोसेट जो होता है साइन का जस्ट उल्टा,
यहाँ पे देखिए साइन आपका लंब बटे कर है तो कोसेट क्या हो जाएगा, कर बटे लंब, और सेक आपका कर बटे आधार हो जाएगा, और काट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ऐसे जस्ट तीनों जस्ट इसके उल्टा होता है। अब कुछ नोट में कुछ फार्मूला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके फार्मूला में। जो साइन ए इक्वल टू होता है 1/कास ए इक्वल टू होता है 1/सेक ए, टेन ए इक्वल टू होता है 1/काट ए। ठीक, आप लोग ये फार्मूला याद रखिएगा। अगला है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसके बीच क्या संबंध होते हैं। फार्मूला ये एक तरह से है, यहाँ पे देखिए टेन थीटा की जगह ए होता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे थीटा ले लिए हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू थीटा बटे काश थीटा, साइन थीटा बटे काश थीटा, और काट थीटा इक्वल टू होता है काश थीटा बटे साइन थीटा, काट थीटा होता है 1/tan थीटा। अब देखिए काट थीटा इक्वल टू काश बटे साइन होता है, लेकिन एक दूसरा भी होता है काश थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, जस्ट इसका उल्टा 1/tan थीटा, यानी 1/tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा। तो अब ये ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा काश थीटा बटे साइन थीटा। एक याद रखेंगे, दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही आगे का समझ आने लगेगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसका एक त्रिकोण अनुपात ज्ञात हो तो उसके सभी त्रिकोण अनुपात बताइए। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका एक त्रिकोण अनुपात है, मतलब कि अब इसमें आपका कर्ण आपका 10 दिया हुआ है और इसका लंब 8 दिया हुआ है, आपको आधार नहीं पता है। जब आप अपना देखिए जैसे LAL लाल बटे कक्का में, अब इस किसमें कर्ण बटे लंब होता है, क्योंकि कर्ण और लंब दिया इन्हीं दोनों से ज्ञात होगा। कर्ण बटे लंब क्या होता है, कर्ण बटे या लंब बटे कर्ण, यही तो है जिसमें ज्ञात है, यानी कि साइन की वैल्यू क्या है, साइन थीटा आपको ज्ञात है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब आपका 8 हो गया, कर्ण क्या हो गया 10 हो गया, तो 8/10। अब 8/10 ये आपका हो गया, तो आप क्या करेंगे, अब दो तो भुजा ज्ञात है, एक आपको ज्ञात करना है, एक आप x मान लीजिए। अब पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आप लोग को पता होगा, कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़े का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब आपका कर्ण क्या है 10 दिया है, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस x मान लिए हैं तो आपका x का स्क्वायर। अब इसको x स्क्वायर, अब इसको x का इधर कर दीजिए, बकिया इधर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 माइनस 64, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 36, एक्स इक्वल टू अंडर रूट में 36 हो गया, एक्स की वैल्यू कितना हो गई 6। यही आपका ए बी की वैल्यू या फिर आधार हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर। अभी आंसर ये नहीं, आपको क्या ज्ञात करना है, उनके सभी त्रिकोण अनुपात बताइए। ये तो x की वैल्यू आ गई, जब लंब कर्ण आधार सब दे दिया गया है तो आप साइन थीटा, काश थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा सबकी वैल्यू नोट कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर पिछले क्वेश्चन में नहीं समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है, यदि काश a इक्वल टू 3/5 तो हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। आंसर में सॉल्यूशन में देखिए दिया है आपका काश ए इक्वल टू 3/5, इसी से एक समकोण त्रिभुज ABC बनाएंगे। जैसे समकोण त्रिभुज ए है काश ए, यानी
LAL बटे KA। का साइन कास का आधार बटे कर्ण। आधार आपका दिया हुआ है 3, कर्ण दिया है 5। अब इससे लंब ज्ञात हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे आपका लंब कितना निकल गया 4। जब आपका लंब आधार कर्ण सभी निकल गया है तो सभी भुजाएं निकाल लीजिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, काट थीटा आपका हो जाएगा उस जस्ट टैन का उल्टा हो जाएगा, सेक हो जाएगा कास का उल्टा, कोसेट हो जाएगा तो साइन का उल्टा। यही आपकी सारे वैल्यू, यही आपके आंसर हो गए। आई होप आप लोगों को दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब जब भी नए वीडियो में आएंगे आपको नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।